यूक्रेन पर भड़के पुतिन ने दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 7 शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिनसे कई लोगों की मौत हुई। हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और दावा किया कि रूस की मिसाइलों ने कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों में कम्युनिकेशन सिस्टम और सेना के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। रूस ने अपनी इस कार्रवाई को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया है और यूक्रेन के 7 शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। पुतिन पहले ही बोल चुके थे कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया की ओर आंख उठाकर देखा तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, और उन्होंने वही किया, क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर धमाका किया था, जिसके बाद पुतिन ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में एक पुल उड़ा दिया। सीसीटीवी में कैद यह धमाका इतना जबरदस्त था कि देखने वाले की सांस अटक जाए। ब्लास्ट होते ही पहले आग और फिर धुएं के गुबार ने बता दिया कि पुतिन क्राइमिया का बदला लेकर ही दम लेंगे, क्योंकि यह तो पुतिन के बदले का सिर्फ ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो तब शुरू हुई जब कीव समेत यूक्रेन के 7 शहर मिसाइल अटैक से दहल उठे, जिसके वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में आसमान से मौत की तरह बरसी मिसाइल से हुए जोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस ने इस ऑपरेशन को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा और यूक्रेन ने दावा किया कि 24 घंटे में रूस ने उस पर 1-2 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी। लेकिन यूक्रेन ने साथ में यह बयान भी जारी कर दिया कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा और आखिर तक लड़ेगा। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 60 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, क्योंकि उसका दावा है कि रूस की मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों में भी तांडव किया। वो समंदर से भी आई और जमीन से भी। एक वीडियो में तो कुछ सेकंड के अंदर पर 2 मिसाइलों से अटैक होता नजर आया, जबकि एक लड़की ने मिसाइल अटैक की सीधी तस्वीर ही दिखा दी, क्योंकि जब वो इन हमलों का वीडियो बना रही थी तभी उसके ऊपर से मिसाइल गुजरने और थोड़ी ही देर बाद धमाका होने की आवाज सुनाई दी। पुतिन ने बार बार कहा था कि यूक्रेन क्राइमिया के बारे में सोचे भी नहीं, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसने 2 दिन पहले वो ब्रिज उड़ा दिया जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। और उसकी इस हरकत ने पुतिन को इतना भड़का दिया कि यूक्रेन के शहरों की जमीन पर बम और मिसाइलों की बारिश होने लगी। वैसे यूक्रेन को पहले से अंदाजा था कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है, इसी वजह से यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया था। और जब कीव की सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं और हर तरफ तबाही ही तबाही थी, तब भी वहां एयर अलर्ट का सायरन बज रहा था। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अप्रैल में रूस ने वहां से अपने सैनिक हटा लिए थे, लेकिन एक बार फिर कीव उसके निशाने पर है। यूक्रेन से क्राइमिया का बदला लेने के लिए रूस ने अपनी मिसाइलें कीव की ओर मोड़ दी हैं, जिन्होंने कीव में यहां वहां धमाके किए। सड़कों पर गाड़ियां जलती नजर आईं और लोग दहशत की वजह से घर में दुबक गए। स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों को बेसमेंट में छिपना पड़ा, क्योंकि पुतिन गुस्से से उबल रहे हैं। जंग के 8वें महीने में क्राइमिया को घसीटकर यूक्रेन ने पुतिन की गुस्से की आग में घी डाल दिया है। कीव के अलावा रूस ने यूक्रेन के और कई शहरों को भी निशाना बनाया, जिनमें जापोरिजिया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव और ओदेसा जैसे शहर शामिल हैं। जापोरिजिया में तो एक दिन पहले ही रूस ने हमला कर दिया था और निशाना बनाया था वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जिसके अगले दिन यानी जंग के 229वें दिन रूस की मिसाइलें बाकी शहरों पर मौत बनकर बरसी। वैसे जापोरिजिया पर हमला होते ही रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन के लोगों को बता दिया था कि उन पर सरमात मिसाइलें बरसने वाली हैं। Украинцы, покидайте свои города, особенно крупные. और हमला करते ही पुतिन खुद सामने आए और 2 टूक बोल दिया। उन्होंने यूक्रेन से बदले की शुरुआत कर दी है। Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. यूक्रेन ने क्राइमिया में जो किया उसे पुतिन आतंकी हरकत मानते हैं और उन्होंने इस हमले की जांच भी करवाई थी, जिसके लिए पुतिन ने एक कमेटी बनाई थी। यही नहीं, रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल को कितना नुकसान हुआ इसका पता लगाने के लिए गोताखोर भी भेजे गए, क्योंकि यूक्रेन के हमले में 19 किलोमीटर लंबे कर्च ब्रिज का हिस्सा उड़ गया था। हमले से कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस की ये लड़ाई क्राइमिया से शुरू हुई और ये खत्म भी क्राइमिया पर ही होगी, क्राइमिया की आजादी से। यानी यूक्रेन ने तय कर लिया था कि वो क्राइमिया पर हमला करेगा, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं था कि उसकी ये हरकत ऐसी तबाही को न्योता देगी कि यूक्रेन दहल उठेगा और जिन इलाकों से पुतिन हट चुके हैं वहां उनकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि माना जा रहा था कि जनमत संग्रह के बाद पुतिन का पूरा फोकस जापोरिजिया, खैरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क पर था, न कि कीव पर।
लेकिन क्राइमिया को वापस पाने की चाह ने यूक्रेन की राजधानी को ही खतरे में डाल दिया है, जहां की सड़कों पर तबाही ही तबाही नजर आई।